25 दिसंबर 1973 रॉयल नेपाल एयरलाइंस का प्लेन पोखर F-27 टेक ऑफ करता है पोखरा से काठमांडू नेपाल के लिए। ये प्लेन काठमांडू सिर्फ 25 मिनट में पहुंचने वाला होता है। अपनी डेस्टिनेशन को पूरा करता उससे पहले काठमांडू के गांव हिल स्टेशन के अंदर ही ये क्रैश हो जाता है और इस एक्सीडेंट के अंदर 18 पैसेंजर और 4 प्लेन के क्रू मेंबर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उस समय पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय हो सकता है कि वेदर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नेविगेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इस कारण से यह क्रैश हुआ और उस समय पर नेपाल का ये वर्स्ट एक्सीडेंट माना जाता है। प्लेन का एक्सीडेंट हो या फिर हाईजैक, दोनों ही ये पब्लिक की निगाह में या फिर पैसेंजर के लिए डर पैदा कर देते हैं और साथ साथ सवाल उठता है वहाँ की सेफ्टी, सिक्योरिटी और वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। और इसी तरह का एक इंसिडेंट सामने आता है सन 2010 के अंदर। THC-6 यति एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट थॉमसन एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही वो क्रैश हो जाता है। उस समय के अनुमान के अनुसार 18 से 20 लोगों की डेथ हो जाती है और ये बताया जाता है जिस समय पर जो पायलट प्लेन को उड़ा रहा होता है वो खुद ट्रेनिंग पर होता है। ठीक इसी तरह की घटनाएं सन 2012, सन 2018 और 19 के अंदर सामने आती हैं और इसी महीने की कुछ दिन पहले ही यानी कि 15 जनवरी 2023 को यति एयरलाइंस का प्लेन क्रैश होता है। इस तरह से बहुत सारे प्लेन्स जो है क्रैश होने के बावजूद भी वहाँ की गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले पाती या कोई उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पाती। क्या कारण है इस चीज का? आइए दोस्तों इस दुर्घटना को समझते हैं बारीकी से। Story: The crash of Yeti Airlines flight 961 in Nepal last Sunday is still being investigated. All 72 on board were killed and investigators are now examining the black boxes. आज सुबह बड़ा विमान हादसा हुआ। यति एयरलाइंस का प्लेन पोखरा एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। The crash was Nepal's worst air accident in 30 years. दोस्तों यति एयरलाइंस फ्लाइट 691 शेड्यूल होती है अपने डोमेस्टिक पैसेंजर एयरलाइंस के लिए, जो कि काठमांडू नेपाल से पोखरा नेपाल की ओर जा रही होती है। ये फ्लाइट काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10:33 पर उड़ान भरती है। उस समय पर एयरलाइंस को इंडिकेशन दिया जाता है कि अब आप यहाँ पर टेक ऑफ कर सकते हो एंड फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी होती है। दोस्तों जब कभी आप एयरलाइंस या किसी भी प्लेन के अंदर सफ़र करते हैं तो हर एक इंसान के लिए बहुत खुशी होती है, बहुत उमंग होती है। ठीक उसी प्रकार से उस प्लेन के अंदर भी सारे पैसेंजर बहुत खुश थे क्योंकि वो सफलतापूर्वक उड़ान भर रही थी। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि आपका प्लेन मैक्सिमम स्पीड पे उड़ रहा है तो उसे कंट्रोल कीजिए। दोस्तों इसकी जो जर्नी है 25 मिनट्स की होती है, तो वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से लेकर चल रही होती है। इस फ्लाइट को पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जो कि ओल्ड पोखरा डोमेस्टिक एयरपोर्ट से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो कि न्यू ईयर पे बंद कर दिया गया था और न्यू ईयर पे ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ओपन किया गया था। फ्लाइट नंबर 691 जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे इसे लैंड करना था, लेकिन उसी समय पर इनको कमांड दी जाती है कि ये आपका अपना प्लेन जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करना है। जिस हिसाब से कमांड दी जाती है पायलट भी उसी चीज़ को फॉलो करता है, तो उस पायलट ने भी जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपना लैंड करने के लिए फॉलो करता है। कंट्रोल रूम से ये इंस्ट्रक्शन थी कि आपको 301 पर लैंड करना है, लेकिन पायलट चाहते थे 12 पे लैंड करें। ये प्लेन रनवे 12 पे लैंड करने वाला होता है और उस समय पर जो प्लेन के अंदर पैसेंजर बैठे होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि ये प्लेन लैंड होने के बजाय इस एयरपोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहा होता है। और उसी समय पर मिस्टर सोनू जायसवाल फेसबुक पर लाइव आ जाते हैं। प्लेन में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए जो पैसेंजर हैं उनको ये नहीं मालूम था कि कुछ देर बाद ये प्लेन क्रैश होने वाला है और उसी समय छत से बैठा हुआ व्यक्ति ने इसको अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड किया। दोस्तों यहाँ पर उस समय पर वीडियो के अकॉर्डिंग ये वो प्लेन जो कि लेफ्ट की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि रिकॉर्डिंग किया गया है। जैसे ही वीडियो नीचे की ओर होती है उसी समय पर वो प्लेन क्रैश हो जाता है। ये प्लेन
एयरपोर्ट के सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी से ही क्रैश हो जाता है। देखते ही देखते वो प्लेन पूर्ण रूप से आग के हवाले हो गया। वहाँ के स्थानीय निवासी उस आग को बुझाने के लिए आए, लेकिन उसके पैसेंजर बाहर निकलने में असमर्थ रहे कि एक बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट था। बहुत ही ज़्यादा दुखदाई चीज़ हमें देखने को मिली और इस तरह से टोटल क्रू मेंबर को लगा के 72 पैसेंजर्स डेथ कर जाते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो कभी कभी कंट्रोल रूम का सिग्नल काम करना बंद कर देता है, या फिर किसी भी प्लेन के अंदर 2 इंजन होते हैं जिसमें से एक इंजन काम करना बंद कर देता है तो वो उसकी तरफ झुकता चला जाता है। इस तरह से क्रैश होने के कारण भी बन जाता है। तो एक अनुमानित माना जाता है कि इस तरह की क्वेश्चन आ सकती है। दोस्तों यहाँ पर समझने लायक ये भी चीज़ है कि नेपाल के अंदर वेदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि पिछली कुछ घटनाएं देखी जाए तो वेदर के अंदर ये सारी प्रॉब्लम रहती हैं जो दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। दोस्तों अब यहाँ पर समझने लायक चीज़ है कि किसी भी प्लेन के अंदर केवल एक पायलट नहीं होता। अगर एक पायलट होता है तो प्रॉपर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कई घंटे का उसे एक्सपीरियंस होता है, तभी रखा जाता है। कभी भी ट्रेनिंग वाले को एक प्रॉपर वे में प्लेन नहीं दिया जाता। देखो दुर्घटनाओं दोस्तों यहाँ पर समझने लायक क्या चीज़ है, दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कभी प्लेन उड़ाया जाता है तो जनरली वहाँ पर 2 पायलट होते हैं, एक मेन पायलट होता है, एक को पायलट होता है जो कि हेल्प करता है। साथ साथ हमें सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखना होता है। इस तरह के एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आज एयरलाइंस का सबसे अच्छा सफ़र माना जाता है। आप देखेंगे आज हज़ारों से लेके लाखों की संख्या में एक इंसान बाय प्लेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे वो देश की बात हो या फिर विदेश जाने की बातें हों। रहा जब हम कभी कोई जर्नी करती हैं तो कभी कभी इस जर्नी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। वो कोई भी जर्नी हो सकती है, लेकिन हमें एज ए पॉजिटिव वे में हमें काम करना चाहिए और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह की गलतियां आने वाले टाइम पर ना हो। इस पर हमें खास ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड से हो या एयरपोर्ट की साइड से हो। यहाँ पर हर एक व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी जो जिम्मेदारी उसे दी गई है उस पूरी जिम्मेदारी के साथ वो चीज़ को करे, चाहे वो टेक्निकल डिपार्टमेंट हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो या फिर और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो। सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है। हर एक इंसान अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता है तो इस तरह की घटनाओं पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा वीडियो दिया नेपाल के ऊपर कि नेपाल में कुछ समय पहले जो अभी 15 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ, उससे पहले कुछ और भी एक्सीडेंट हुए। उससे हमें सीखना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, किस तरह से हमें कंट्रोल किया जाए। इस पर भी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि जान बहुत कीमती है। हर इंसान अपने आप को सेफ चाहता है, सिक्योर चाहता है। तो क्योंकि प्लेन में इस तरह की चीज़ें रहेंगी तो आने वाले टाइम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें सेफ्टी का फीचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई चीज़ों को जानने की ओर। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।